अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है एनजाइटी। कल क्योंकि हमने डिप्रेशन पे बात की तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपने सिम्टम्स तो सही बताई नहीं डिप्रेशन की। एक्चुअली डिप्रेशन और एनजाइटी की सिम्टम्स एक जैसी हैं और ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जितनी सिम्टम्स होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं। हम खुद इनको मतलब मैं उनको अलग से अगर देखूं तब भी उसका ट्रीटमेंट भी तकरीबन उनसे मिलता जुलता होता है, लेकिन जब हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी करेंगे तब हम उसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंट वे से हम जाएंगे और करेंगे। तो सिम्टम से ज़्यादा हमें वैसे ही पता चल जाता है एक पेशेंट की मतलब जो लुक होती है वो हमें बता देती है कि किस तरह की वो बीमारियों से या किस तरह की डिसऑर्डर से वो है, अब नॉर्मेलिटी उसमें कौन सी है। तो एनजाइटी और डिप्रेशन एक जैसे ही होता है, जिसको डिप्रेशन होगा एनजाइटी लाजमी होगी। और बाज़ औक़ात तो एनजाइटी पहले होती है और बाद में डिप्रेशन होता है। एनजाइटी होता है कि बंदे को उलझन होनी, उलझन बेसिकली हमें बहुत सारी चीज़ों में उलझन तो नॉर्मल लाइफ में रहते हुए हम वैसे ही कोई पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि उनको वैसे ही उलझन रहती है, हर टाइम पे वो किसी ना किसी चीज़ को लेके टेंशन में रहते हैं। वो तो नॉर्मल होती है, वो नॉर्मल चीज़ों को हम नहीं ज़्यादा उसमें ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में अब नॉर्मेलिटी जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी को ख़राब करे, आपके रोज़मर्रा के कामों को ख़राब करे, उसको हम अब नॉर्मेलिटी में लेके जाएंगे कि ये अब नॉर्मल मतलब बिहेवियर के साथ अपनी लाइफ गुजार रहा है। उसके लिए पहले हमें ये देखना हमें ज़िंदगी में तंगी कितनी दे रही है, वो चीज़ एनजाइटी डिप्रेशन हमें ज़िंदगी में तंग कितना कर रहा है। जितना ज़्यादा हमें तंग करेगा उतने ज़्यादा हम उस डिसऑर्डर में गए हुए हैं। तो उसमें निकालने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिम्टम्स उनकी यही हैं कि सबसे पहले तो बेचैनी होती है। बेचैनी इस तरह की होती है कि हम एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, कोई चीज़ हम देख नहीं सकते ज़्यादा देर तक। अगर कोई हम ड्रामा है या कोई चीज़ है तो हमें जल्दी होगा हम इसका एंड पहले देख लें। और कोई मतलब इवन के 5-10 मिनट भी हम एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। उन सब चीज़ों को देखने के बाद वो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो एंजाइटी में जाएगा। अब हम इसको खुद से कैसे ख़त्म करें, हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े और हम इसको खुद से ख़त्म करें। तो इसके लिए बेहतर सबसे पहले ये होगा कि ये चीज़ हमें हो क्यों रही है, ये किस चीज़ से हमें हुई है। बाज़ औक़ात वो चीज़ उस वक़्त की नहीं होती, वो पहले की होती है। मतलब हमने पास्ट में हमारे पास ऐसा कुछ कर चुके होते हैं कि हमें वो अब की जो हम अभी की लाइफ गुजारेंगे तो उसमें हम बहुत सारी उलझन, एंजाइटी, बेचैनी का शिकार हो जाएंगे। जैसे होता है, जैसे हम आम रूटीन में इसको समझा जाएगा, हमें पहले कोई गुनाह किया हो तो उसके गिल्ट में हम बाद में जाके जब हमें रियलाइज़ हो कि हम इस गुनाह को कर चुके हैं, हम इसको मतलब बुरी तरह से किसी के साथ हमने कोई बुरा किया या कोई कोई और ऐसी चीज़ जो गुनाह वाली हो, कोई भी उसमें आ जाता है, तो हम उसको कैसे फिर बाद जब हमें एहसास होता है कि हमने ये गलत किया है तब हम उसके गिल्ट में फंसे, उसमें से ज़्यादा बेचैनी हमें तब भी हो सकती है। और उस फेज से बाहर निकलने के लिए प्रॉपर वे तो वो होता है कि हमने जो भी बुरा काम या जो हमें नहीं करना चाहिए था काम हमने वो किया। अगर कोई बंदा मौजूद है तो हम उससे माफ़ी मांग लें, उससे जाके अगर माफ़ी नहीं मांग सकते तो हम उसको कुछ रिलीफ दे दें, उनके साथ बात करके अपनी वो बेचैनी उलझन को हम ख़त्म करें। ये एंजाइटी जो होती है ये ज़्यादातर हम उस रवैये की होती है जो हम माजी में कर चुके होते हैं। एंजाइटी अभी की नहीं होती कि हमें उस वक्त जो नॉर्मली हमें कोई काम करते हुए अगर अब हमें एंजाइटी होती है वो ऐसी नहीं होती कि हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम करे। प्रॉब्लम एंजाइटी तब करती है जब वो हम पहले से किसी चीज़ की मतलब किसी गुनाह में, किसी गिल्ट, किसी भी चीज़ में हम फंस जाते हैं और जब हमें महसूस होता है कि हम ये बुरा काम कर चुके हैं तब हमें चैन नहीं आता, हम उसको फिर और तरह से लेते हैं। बहुत सारे लोग उसको कवर कर जाते हैं, बहुत सारे लोग खुद से ही कवर कर जाते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट हल आपके पास ये है कि अगर आपने वो बंदों के साथ की हुई है तो उन बंदों को रिलीफ देने की कोशिश करें किसी भी तरीके से। अगर आप माफ़ी नहीं भी मांगना चाहते लेकिन आप उनके साथ जाके उनके कोई प्रॉब्लम शेयर करें, उनको मतलब जिस तरह भी आप रिलीफ दे सकते हैं आप रिलीफ दें। एक तो ये इसका हल हो गया। सेकंड पे अगर आप तब भी नहीं वो ठीक हो रही और आप उसी उलझन का और इस हद तक शिकार हैं कि आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तब फिर आप उसके लिए कोई मतलब मसरूफियत ढूंढें, कोई अच्छा काम करें।
उसके मतलब पहले ये पता कर लें कि आपको एंजाइटी है किस वजह से। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि बाज़ पर्सनैलिटीज़ में वो कोई गिल्ट नहीं भी होता, कोई काम बुरा नहीं भी किया होता, कोई गुनाह नहीं भी किया होता, तब भी वो एंजाइटी का शिकार होती है। ये नेचर में होता है बाज़ लोगों के। हम उसको जो चीज़ किसी की नेचर में है उसको हम ठीक करने के लिए ज़्यादा मुश्किल में जाएंगे, हमें ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वो जब हम किसी की मतलब बुरी चीज़ को हम जितना ज़्यादा अपने अंदर लेते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो वो उसको ठीक करना भी उतना ही मुश्किल होगा। अब जो चीज़ आपकी नेचर में है तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब बहुत सारे लोग हमने देखा होगा ना, कोई मतलब गलत काम करे, वो कहते हैं इसकी फितरत में ये था। आम रूटीन में हमारे बुज़ुर्ग या हम लोग ये मतलब ये इसकी हमने परवरिश तो इसकी तरबियत अच्छी की, लेकिन इसकी तरबियत के बाद इसकी मतलब फितरत में ये गुनाह करना लिखा हुआ था, वो नहीं बाज आते, वो वैसे ही काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये होता है कि प्रॉपर फिर वो हमसे हमारे पास आना पड़ता है। नेचर को चेंज खुद से बंदा नहीं कर सकता, हम लोगों के पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि हम उनको चेंज कर सकें, तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल में हो जाता है। अगर खुद से कर सकते हैं तो टेक्निक्स मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अगर आपने कोई बुरा काम किया हुआ, आपकी नेचर बुराई की तरफ लेके जाती है, तो अच्छाई की तरफ आने के लिए आपको अच्छे काम करने चाहिए। करने पे ऐसे होता है कि अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं मतलब आपको एंजाइटी है, और उसके बाद में बाद वाली सिचुएशन पे बात कर रही हूँ कि आपको एंजाइटी है, आपने ये तय कर लिया, आपने ये डायग्नोज कर लिया कि आपको एंजाइटी है, और एंजाइटी की वजह से आपको डिप्रेशन भी होता है, आपकी नॉर्मल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, तब आपने फिर क्या करना है? आपने सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि आपको एंजाइटी किस वजह से है। अगर वो वजह मिल जाए तो उसको दूर करें, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको मतलब थोड़ा तो माजी में जाना पड़ेगा, और उसमें जो भी आपने करना है वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें बड़ा दिल करके लोगों के साथ जो अब आपकी लाइफ में शामिल है, कोशिश करें कि उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखा जाए, अच्छा रवैया रखा जाए, अच्छे तरीके से डील किया जाए उनके साथ। और तब भी ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो टाइम गुजर जाता है, हम उन लोगों से उन जगह पे जा नहीं सकते, उन लोगों से माफ़ी मांग नहीं सकते, उन लोगों को रिलीफ दे नहीं सकते। तो मतबादल ढूंढें जिस तरह का भी आप कर सकें। आप अगर उसमें मेल हैं और एंजाइटी है, बेचैनी है, उलझन है, तो शाम को एक चक्कर बाहर का लगाएं, वहाँ पे देखें, अपनी रोज़मर्रा की अशिया को खुद ख़रीदें, दूसरों पे ना मतलब शॉपिंग के लिए निकले हैं तो किसी आप फ्रूट वाले के पास गए हैं, तो अब देखेंगे फ्रूट वाला किस तरह से 10 मिनट 15 मिनट बैठ के उसके पास उसकी बातें सुने, उसके साथ बातचीत करें। अगर किसी शॉप पे गए हैं तो शॉपकीपर से बात करें, तो उससे आपका अच्छा एक मतलब लोगों की तकलीफ़ें देखेंगे, उनके मसाइल देखेंगे, तब फिर आपको वो बेचैनी उलझन कम होगी। और उस तरह के जैसे मतलब आप खुद हैं, अगर उनसे हट के वैसे लोगों से मिले तो बेचैनी, उलझन, एंजाइटी कम होती है, और डिप्रेशन में भी कहीं किसी हद तक रिलीफ मिल जाता है। हम जब भी किसी पेशेंट को विदाउट मेडिसिन ठीक करते हैं तो हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग में हमारा टाइम लग जाता है, घंटा 2 घंटे। तो फिर हम सबसे पहले तो यही नहीं हमें पता चलता है कि ये इसको है किस वजह से, ये एंजाइटी में गया तो क्यों गया, क्योंकि अपने गुनाह को या अपने गलत काम को याद रखना ये इंसानी फितरत नहीं है। वो ना अपनी गलती मानते हैं, और जब गलती नहीं कोई मानेगा तो वो उस उलझन से निकलेगा कैसे? उसको निकालने के लिए हमें फिर उस माहौल में लेके जाना पड़ता है। माजी से हम बात पता करते हैं कि क्या हुआ था, कितने बहन भाई थे। अच्छा, इसमें यह भी होता है बाज़ वक़्त हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया होता, लेकिन हम उसकी टेंशन ज़्यादा ले जाते हैं। बच्चों के साथ हमारा कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चों के साथ उनका रवैया सही नहीं था, जिससे बच्चे सही तरह से ज़िंदगी में आगे चल नहीं सके। उन्होंने मतलब उस तरह से अपना कारोबार नहीं कर सके, अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर सके, या बच्चों को हमने स्टडी नहीं सही टाइम पे करवाई। हम उसमें होते हैं साइकोलॉजिकल, हमारे ब्रेन में ये चल रहा होता है कि हमने ये उस वक्त हम अगर ये फैसला कर लेते, बच्चों को इस कॉलेज में डाल देते तो फिर शायद अच्छा रिजल्ट मिल जाता। अच्छा, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, वो बन जाती हैं बड़ी, वो नेचर पे होता है, हम कितनी एंजाइटी को कहाँ तक लेके जाते हैं। तो आसान सा तरीका ये है कि जिससे भी आपने बात करनी है
बात मतलब अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के साथ कोई बुरा उसमें अब ये मत समझिए कि मैं इसमें कह रही हूँ कि कोई जायदाद खा गए किसी की तब आपको एंजाइटी होगी, या किसी के साथ आपने मतलब गुनाह वाला काम किया, कोई जिना किया। मैं ऐसी किसी बात पे नहीं बात कर रही। सादा से मसाइल होते हैं हमारे, तो सादा से रवैये जब हम जिस किसी को भी होल्ड हो, या वो छोटे बहन भाई हो, उन उन चीज़ों की ज़्यादा एंजाइटी होती है हमें। आहिस्ता आहिस्ता वो चलते चलते बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। बहुत सारे लोगों को तो फितरत में ही उनके ये होता है कि वो लोग एक जगह टिक के ही नहीं बैठते, वो और तरह के मतलब चीज़ें निकालते रहते हैं ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ों को अजीब तरीके से उनका लोगों के साथ अमल अच्छा नहीं होता। बात आप उनसे कोई और पूछें तो वो आंसर उसका कोई और देंगे, तो वो दूसरों को एंजाइटी का शिकार कर देते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि लोग अपनी बात से, ज़ाहिर बात है हम दुनिया में रहते हैं तो इसमें बहुत तरह के लोग हमें सुबह से शाम तक मिलते हैं, और ये इस तरह से ज़्यादा फीमेल में होता है। फीमेल में तो ये भी होता है कि अगर कोई मतलब एक घर में देवरानी जेठानी या कोई नंद रह रही है तो एक शॉपिंग करके आ जाए तो दूसरी की एंजाइटी बेचैनी उलझन हो जाती है। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, वो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जिनको हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो कुछ भी नहीं होता, और मामले की तह तक जाए तो कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन हाँ, ऐसे एक एक की ज़्यादा कमाई है, दूसरे की कम कमाई है, उस कमाई में वो ऐश कर रहा है, दूसरा भाई नहीं कर रहा हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते सालों 10 साल 15 साल बाद वो तो पागलपन पे चली जाती हैं औरतें। और ऐसी ऐसी आप खुद देखेंगे माशरे में इर्द गिर्द ऐसी मेल फीमेल हमें नज़र आएंगे जो दुनियादारी को निभाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए, अपनी नंदों को या किसी को नीचा दिखाने के लिए वो अपना बहुत सारा मतलब अमाउंट ज़ाया कर लेते हैं, बहुत सारी अपनी मतलब चीज़ों को दिखावे के लिए कर जाते हैं। वो उनकी बेचैनी उलझनी होती है ना, कोई जिसको वो मतलब कर रहे होते हैं, मुतमिन कर रहे होते हैं। वैसे तो ये ऐसा तो नहीं बंदा हकीकत में कर सकता कि अपनी सारी लाख 2 लाख किसी को दिखाने के लिए हम लगा दें। तो हमारे दीन में तो ये रियाकारी या उसमें भी आ जाता है कि दिखलावा या वो चीज़ नहीं, लेकिन ये बनती ये एंजाइटी है एंड पे। जहाँ जहाँ तक मर्जी हम करें एंजाइटी बनती, उलझन बनती, हम उलझन को रिलीफ देने के लिए हम गलत तरीके भी इख्तियार कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने आप को मुतमिन रखने के लिए अपनी लाइफ को जब भी आप अपने मतलब सोचें तो ये ज़रूर सोचें कि आज मैंने दिन में किसी के साथ कोई बुरा तो नहीं किया। माजी में कुछ कर चुके हैं तो अगर तो वो आप बंदा ज़िंदा है, आपके सामने है, आप उससे बात कर सकते हैं तो ज़रूर बात करें। बाज़ औक़ात माशरती बिहेवियर ऐसा होता है, हमने इज्तिमाई तौर पे कोई काम ऐसे किए होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। बहुत सारे मेरे पास एक टीचर आया तो उसको ये था कि मैं अपने टाइम पे मैंने तनख्वाह तो पूरी ली, अब तो वो तकरीबन 80 का था कि मैंने पे तो पूरी ली, लेकिन मैं अपने बच्चों को सही तरह से डिलीवर नहीं कर सका, मैं वैसा नहीं कर सका जैसी मैंने ली, तो मैंने ये गलत काम किया। तो ऐसे लोगों को तो फिर वो माफ़ी है वो तो अल्लाह ताला से ही की जा सकती है, और अपने आप को रिलीफ देने के लिए वो कोई अच्छा कॉज। अब बच्चों को फ्री से एजुकेशन देना शुरू कर, मैंने तो उनको यही कहा कि आप जाके घर ना, वो मैथ के टीचर थे तो मैंने कहा आप बच्चों को जाके 2-4 बच्चों को फ्री में मैथ्स के जो होते हैं वो आप फ्री में करवा दिया करें। तो उसने किया, उस पर अच्छा रिजल्ट आया उसका। मैंने कहा उसकी आप पेमेंट ना लें, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं तो उनको आप इसी तरह से मतलब फ्री एजुकेशन दे दें, थोड़ा आपको रिलीफ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पर ठीक भी हो गया। अब अगर इसको इस तरह से हम देखेंगे, ढूंढेंगे, करेंगे तो एंजाइटी होगी नहीं। तो बाज़ औक़ात एंजाइटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होते हैं वो आपस में मिक्स अप हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी होते हैं ना, ये आपस में इनका बड़े सिम्टम्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जिसको डिप्रेशन होगा उसको एंजाइटी भी होगी, उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होंगे, उसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट फोबियाज भी होंगे। तो उनमें हम किसी ना किसी में तो चले ही जाते हैं। अगर ज़्यादातर ये सिर्फ एक शिज़ोफ्रेनिया, एपिलेप्सी या इस तरह के जो मतलब दौरे वगैरह पड़ते हैं, हिस्टीरिया या इस तरह की कुछ चीज़ों के, सिर्फ उनमें हम वो कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें मिक्सअप भी होती हैं, एक चीज़ हो तो साथ उसकी दूसरी की भी सिम्टम्स होंगी, दूसरी की तीसरी की। हम इसको कर ही नहीं सकते कि ये एंजाइटी या डिप्रेशन है, ये चीज़ है। अगर हम मेडिसिन पे करें तो उनकी मेडिसिन तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। हम ऊपर नीचे करके उनको देख लेते हैं कि किस चीज़ से ज़्यादा वो रिलीफ महसूस करता है। मूड डिसऑर्डर, ये पर्सनालिटी, ये सब इनकी सिम्टम्स एक जैसी होंगी, वैसी हमें मतलब लातल्की सी आएगी। तो उन चीज़ों को ज़्यादा फिर हम ज़्यादा हो तो फिर आपको मतलब
साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। अगर नॉर्मल आप चलते फिरते घरों में अपनी उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, और मेरा ख्याल है अवेयरनेस इतनी ज़्यादा लोगों में आई हुई है कि वो हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो खुद से खुद को ठीक कर लेते हैं। थोड़ा सा समझाएं, दूसरों की भी सुने, अपनी भी सुनाएं, दूसरों के साथ मिलना मिलाना ज़्यादा रखें, और जितना आप कर सकते हैं, अगर किसी को रिलीफ दे सकते हैं अपनी बातों से, अपने पैसे से या किसी भी चीज़ से, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा उस पर ले आएँ कि अच्छा काम नहीं भी करने को दिल करता, तब भी मजबूरन अच्छा काम करें, और आपस में मोहब्बत प्यार से रहें, जोड़ पैदा करें, घरों में एक दूसरे की बात सुनने की आदत डालें। हस्बैंड वाइफ बैठ के दिन में 10 मिनट 15 मिनट अपनी बातें करें, और अगर अपनी सास के साथ हैं तो वो सास के साथ अच्छे रवैया रखें, सास बहू के साथ रखें। ऐसे ही सारा मतलब आपस में मिल मिला के एक दूसरे को बातें बताएं, बात करना सीखें। एंग्जाइटी को हम जब हमारे पास कोई पेशेंट आए, हम कहते हैं बात करें, मतलब अपने अंदर ना जमा करें, बात करें। जब आप बात करेंगे, अपना दुख बताएंगे, दूसरे का सुनेंगे, तो उससे बहुत सारे मामला आपके खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जब आप बात नहीं करेंगे तो अपने मसाइल नहीं बताएंगे, क्या पता उसमें कोई हल भी निकल आए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों को, मैं कई चीज़ों में अगर मैं खुद किसी टेंशन में किसी चीज़ में चली जाऊँ, तो हम अपने जूनियर से बात कर लेते हैं, मतलब मसाइल नहीं बताते, लेकिन उनसे बात करने में हमें हल मिल जाता है। मुझे तो बहुत दफ़ा हल मिला, और अच्छा हल मिल जाता है। कई दफ़ा हम पेशेंट की किसी उसमें हो जाए, तो हम बजाय सीनियर से बात करने के, इर्द गिर्द लोगों से जब बात करें, तो वही उनका हल दे देते हैं, अच्छा हल दे देते हैं, जो मतलब अच्छे तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो एंग्जाइटी के लिए यही है कि आप बात करें, अपने प्रॉब्लम शेयर करें लोगों से। जो आपकी फैमिली में अच्छा बंदा है, जो आपकी बात सुनता है, उसके साथ अच्छा रिलेशन रखें, उसके साथ अपने मसाइल डिस्कस करें, वो आपको अच्छा मशवरा देगा। ये हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ कौन मतलब सही है, कौन गलत है। तो जो हो उसके साथ बात करके अपने मसाइल को पहले ही कदम पे उसको हल करें। नहीं, ये नहीं कि वो एंड तक जाए, आप उस बेचैनी उलझन से पूरे घर को डिस्टर्ब करें। तो खुद से ही उसको कंट्रोल करना सीखें।